तो आज हम हिंदी काव्य जगत में प्रसिद्ध नीतिपरक दोहों के अप्रतिम रचयिता अब्दुल रहीम खान खाना के बारे में चर्चा करेंगे। इन्होंने नीति, भक्ति, श्रृंगार और प्रेम आदि विषयों पर खूब काव्य रचनाएं की हैं। रहीमन देखी बड़ेन को लघु न दीजिए डारी, जहाँ काम आवे सुई कहाँ करे तलवारी। अर्थात कवि रहीम कहते हैं, यदि आपकी बड़े लोगों से जान पहचान हो गई हो तो अपने छोटे साथियों का त्याग करना या उनकी उपेक्षा करना बुद्धिमानी नहीं है। प्रत्यक्ष रूप से देख लो, जहाँ सुई काम आती है वहाँ तलवार कुछ नहीं कर सकती। एक के साधे सब सदे, सब साधे सब जाए, रहीमन मूल ही सींची वो फूले फले अधाय। रहीम कहते हैं कि व्यक्ति को उस एक व्यक्ति या वस्तु को संभालना चाहिए जो अन्य सभी का मूल्य आधार है। उस एक को साध लेने से अन्य सभी व्यक्ति और वस्तु वश में आ जाते। यदि वृक्ष के केवल जड़ को जल से सींचा जाए तो सारा वृक्ष फलता फूलता है। कदली सीप भुजंग मुख स्वाति एक गुण तीन, जैसी संगति बैठिए ते सोई फल दीन। अर्थात कवि कहते हैं कि वस्तु हो या व्यक्ति, वह जैसी संगति करता है उसे वैसा ही फल मिलता है। स्वाति नक्षत्र में जो बूंद गिरती है वह भिन्न भिन्न संगति से भिन्न भिन्न रूप प्राप्त करती है। केले के वृक्ष पर गिरी बूंद कपूर बन जाती है, सीपी पे गिरने वाली बूंद मोती बन जाती है और सर्प के मुख में गिरने वाली बूंद विष बन जाती है। अतः जैसी संगति करोगे वैसा ही फल प्राप्त होगा। काज परे कुछ और है, काज सरे कुछ और, रहीमन भंवरी के बहे नदी सिरावत मोर। अर्थात कवि कहता है कि संसार में काम पड़ने पर और काम निकल जाने पर लोगों का व्यवहार बिल्कुल अलग अलग होता है। काम पड़ने पर वस्तु या व्यक्ति का बड़ा ध्यान और सम्मान रखा जाता है, परंतु काम निकल जाने पर उसकी घोर उपेक्षा की जाती है। दूल्हे के मोर को ही देख लीजिए, विवाह के समय उसको बड़ा सम्मान दिया जाता है और भांवरे पड़ जाने, विवाह संपन्न हो जाने पर उसे नदी में सिरा दिया जाता है और बहा दिया जाता है। जो रहीम उत्तम प्रकृति का करी सकत कुसंग, चंदन विश्व व्यापत नहीं लपटे रहत भुजंग। अर्थात कवि कहते हैं कि जो व्यक्ति उत्तम स्वभाव वाले होते हैं उनका कुसंग कुछ नहीं बिगाड़ सकता, उन पर बुरी संगति का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता। यद्यपि चंदन के वृक्ष पर विषैले सर्प लिपटे रहते हैं, फिर भी उस पर सर्पों के विष का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। रूठे सुजन मनाइए जो रूठे सौ बार, रहीमन फिरी फिरी पोहिए टूटे मुक्ताहार। रहीम का परामर्श है कि यदि सज्जन किसी बात पर रूठ जाए तो उसे 100 बार भी मनाने का प्रयास करना चाहिए। सज्जनों की मित्रता बहुत ही मूल्यवान होती है। मोतियों का हार जितनी बार भी टूटता है उसे फिर से पिरोने या गुथने का प्रयास किया जाता है। जैसे मूल्यवान मोती के हार को टूट जाने पर फेंका नहीं जा सकता, उसी प्रकार सज्जन पुरुषों की मूल्यवान मित्रता की रक्षा करना भी परम आवश्यक है। तरुवर फल नहीं खात है, सरबर पिय ही न पान, कही रहीम पर काज हित संपत्ति संचही सुजान। कवि कहता है कि प्रकृति हमें परोपकार का आदर्श स्वरूप समझाती आ रही है। उसके वृक्ष अपने फलों को स्वयं नहीं खाते, वे दूसरों के ही काम आते हैं। इसी प्रकार तालाब अपना जल स्वयं नहीं पीते, उनसे मनुष्य, पशु पक्षी, वृक्ष और खेतों की प्यास बुझा करती है। यही बात सज्जनों पर भी लागू होती है। वे केवल परोपकार के लिए संपत्ति का संचय नहीं करते हैं, उनके धन का लाभ दूसरे भी उठाया ही करते हैं। थोथे बादर कंवार के जो रहीम गरहा, धनी पुरुष निर्धन भय करे पाछिली बात। कवि कहता है कि वर्षा ऋतु के अंतिम मास क्वार के बादल जल रहित हैं, वे केवल घुमक्कड़ और गरज कर रह जाते हैं, बरस नहीं पाते। इसी प्रकार कभी धनी रहा व्यक्ति जब निर्धन हो जाता है तो वह बार बार अपनी पिछली संपन्नता के दिनों की बातों को याद किया करता है।
रही मन निज मन की बिथा, मन ही राखो गोय। सुनी अति लेह लोग सब, बाटी न लेह कोय। कवि कहता है अपने मन की व्यथा को मन में ही छिपाकर रखना बुद्धिमानी है। उसे यदि दूसरों के सामने प्रकट करोगे तो सच्ची सहानुभूति व्यक्त करने वाले कम और उसकी हंसी उड़ाने वाले अधिक मिलेंगे। इससे मन और भी अधिक दुखी हो जाता है। बिगड़ी बात बने नहीं, लाख करो किन कोय। रही मन फाटे दूध को, मथे न माखन होय। कवि कहता है स्वाभिमानी लोग कभी अपनी बात या प्रतिष्ठा पर आंच नहीं आने देते, क्योंकि यदि एक बार उस समाज में उनकी प्रतिष्ठा कम हो गई तो उसे पुनः प्राप्त करना असंभव हो जाता है। यदि असावधानी से दूध फट जाता है तो फिर उसे कितना भी मथो, उससे मक्खन नहीं निकल सकता। So thank you very much.